आप चाहते क्या हैं? ऐसा इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अक्सर हम लोग कुछ ना कुछ तलाश कर रहे होते हैं ना। कोई सपने तलाश कर रहा होता है, कोई सक्सेस, कोई समृद्धि, कोई शांति, कोई सनम, तो कोई सर्वे सर्वा। यहाँ तक सब कुछ कॉमन है। ये सबकी कहानी है क्योंकि हम लोग कुछ ना कुछ तो तलाश कर ही रहे होते हैं। सबका अपना अपना रास्ता हो सकता है, सबके रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो चीज कॉमन है वो ये है कि सबको उस रास्ते पे चलना होता है। अब उस रास्ते पे चलते चलते कोई अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, कोई थक जाता है, कोई भटक जाता है, कोई रुक जाता है, कोई मुड़ जाता है, कोई खो जाता है। आपने सुना होगा ना कि जिसको जहां पहुंचना होता है पहुंच ही जाता है। और आपने ये भी सुना होगा कि 95% लोग अपने गोल अचीव नहीं कर पाते हैं। अब अगर आपसे पूछें कि ऐसी कौन सी चीज है जो बात बना देती है, तो आप कहेंगे शायद लक, भाग्य, किस्मत, प्रारब्ध, कुछ ऐसा ही। वेल, इनमें से कोई भी नहीं है। इस बात को एक एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है? ये देखिएगा। चवाना जूस जूस सत्यम। Is it your buddy? अब ये देख के आप क्या कहेंगे? कह सकते हैं कि शायद इस बच्चे को किसी ने बताया नहीं कि छिपकली से डरना चाहिए। आप ये भी कह सकते हैं कि उस बड़े को किसी ने ये नहीं बताया कि छिपकली से नहीं डरना चाहिए। इस चीज में, ये जो भी आपने वीडियो देखा, इसमें कहीं भी किस्मत, भाग्य, प्रारब्ध, लक, कुछ भी इंटरफेयर कर रहा था नहीं ना। बस एक चीज मायने रखती है और वो ये है कि आप किसी चीज को देखते कैसे हैं, और आप वैसे ही देखते हैं जैसे आप सोचते हैं। ये बात समझ में आई? होता क्या है कि हम लोग कुछ देखते हैं और उस देखने के बाद हमारा दिमाग उससे रिलेट करने की कोशिश करता है, उसको कनेक्ट करना चाहता है, उसको पहचानना चाहता है। मतलब हमने आज तक जो भी देखा है, जो स्टोर किया है यहाँ पे, उसमें ढूंढता है, खोजता है कि ये देखा है, इससे कुछ मिलता जुलता कुछ देखा है, कुछ 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 कुछ, और जैसे ही कनेक्शन मिलता है कंक्लूड कर देता है कि अरे हाँ, ये तो वो है, ये तो वो है, ये तब देखा था, ये तो वहां किसी ने बताया था, हाँ मैं जानता हूँ। नॉर्मल? यहाँ तक नॉर्मल? ठीक है। तो ये जो मेमोरी है, जो मेमोरी बैंक है, इसमें तो बहुत सारा डेटा है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत सारी मेमोरीज हैं, राइट? तो सारा डेटा तो एकदम से याद नहीं रहता। ठीक है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस उसमें नहीं जा रहे, लेकिन बेसिक समझते हैं। बहुत सारा डेटा है, तो इन सब में जो बहुत बार रिपीट हुआ होगा, बार बार जो बहुत रिपीट हुआ है, जिसको वैलिडेट बहुत बार किया गया है, वो डेटा आपका बेस बन जाता है। जैसे आपका नाम, आपके रिलेशन, आपके बिलीव्स, आपके असम्पशंस, आपका कल्चर, आपका रिलीजन, ये सब आपकी कंडीशनिंग बन जाता है। ठीक? अच्छा, इस बात को ध्यान से समझिएगा। जब हम कोई चीज मान लेते हैं या बस उसको बिलीव कर लेते हैं, तो हम उस चीज को लीड नहीं कर पाते, हमें उसको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है? तो इसीलिए जब हम मान्यता वाले या फिर बिलीव वाले काम करते हैं, तो वो बहुत ही ऊपरी धरातल पर होते हैं या फिर बहुत ही सुपरफिशियल होते हैं। ठीक? और जब हम कोई चीज समझ लेते हैं, तो फिर उससे जब हम काम करते हैं, हम उस काम को लीड कर पाते हैं, उसको यूज कर पाते हैं, क्योंकि उसमें हमने कुछ ना कुछ सीखा भी है। वो लर्निंग हमारा बेस बन जाती है, और उस समझ से जो काम किए जाते हैं वो बहुत ही डीप काम होते हैं। ठीक? ये बात समझ में आई? जैसे शायद आप मान सकते हैं कि बिल्ली अगर रास्ता काट गई है तो अपशगुन है, आंख अगर फड़क रही है तो गुड लक या बैड लक है, रात में नाखून काटना या फिर शाम होने के बाद घर में झाड़ू लगाना बुरा माना जाता है, या फिर अगर खाली कैंची चलाओगे तो पापा मम्मी की लड़ाई हो जाएगी। ठीक है, ये सब मान सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको क्वेश्चन करते हैं, अपनी मान्यता को, अपने बिलीव्स को, तो उस क्वेश्चन के थ्रू आप उस चीज के मायने समझते हैं, उसका सेंस समझते हैं, और वो सेंस आपको क्लैरिटी देता है। क्योंकि फिर आप बस शब्द तक या सेंटेंस तक सीमित नहीं रहते, आप उसको बस फॉलो नहीं करते, आप उस समझ से उसका मीनिंग समझते हैं, उसमें सेंस ढूंढते हैं, और वो सेंस यूज करके आप लीड कर पाते हैं, आगे बढ़ पाते हैं। तो जितना क्लियर हमारा मेमोरी बैंक होगा, मतलब जितनी क्लैरिटी होगी या जितनी चीजें ज्यादा से ज्यादा हम समझेंगे, उतना ज्यादा अच्छे से हम कनेक्ट कर पाएंगे, उतना ज्यादा अच्छे से हम रिलेट कर पाएंगे, और उतना ज्यादा अच्छे से हम देख पाएंगे, और उतना ज्यादा अच्छे से हम सोच पाएंगे। थिंक मतलब क्या होता है? सोचना मतलब क्या होता है? कि जो हमारे मेमोरी बैंक में चीजें हैं, डेटा है, उसको हम आपस में कैसे कनेक्ट करके आगे बढ़ पाते हैं, या फिर हम उसको कैसे डॉट से डॉट जोड़ के चेन बना पाते हैं। इसी को कहते हैं ना थिंक, कि सोचो,
तो हम लोग कहते हैं कभी सोचो सोचो, मतलब कहाँ सोचो, आउट ऑफ नो वेयर थिंक आउटसाइड द बॉक्स थोड़ी सोचेंगे, जो बॉक्स में है वही सोचेंगे ना। तो ये चीज, तो जितना क्लैरिटी होगी उतना जल्दी आप पकड़ पाएंगे, मतलब जितना अच्छे से आपने समझा होगा उतना अच्छे से आप पकड़ पाएंगे, उतना अच्छे से आप कनेक्ट कर पाएंगे, उतना अच्छे से आप देख पाएंगे। एक बात, अब मजेदार बात यह है कि अगर आप दूर से देखेंगे ना तो आपको दोनों लोग सेम काम करते दिखेंगे, जो पहुंच गए वो भी और जो नहीं पहुंचे वो भी। लेकिन एक डिफरेंस है, आप समझ जाएंगे, क्योंकि कभी ना कभी तो आप भी फेल हुए ही होंगे, है ना। होता क्या है कि जब हम अपना गोल अचीव करना चाहते हैं या सपना अचीव करना चाहते हैं तो उसको अचीव करने के बाद जिंदगी बदलने वाली होती है, बहुत सारी चीजें हमारे साथ होने वाली होती हैं जैसे ही हम वो गोल अचीव कर लेंगे। मतलब वो होने के बाद और भी बहुत कुछ होगा। तो वो जो गोल है, सो कॉल्ड गोल या सपना, वो आपका डेस्टिनेशन नहीं है, वो आपका कहीं ना कहीं माइलस्टोन है। लेकिन जिसको उस गोल के बाद कुछ नहीं चाहिए, उसकी कहानी अलग हो जाती है, क्योंकि उसके सोचने का तरीका अलग हो जाता है। वो बात उसको इतनी अच्छे से समझ में आ जाती है कि उसके बाद उसको कुछ और चाहिए ही नहीं होता। ये बात समझते चलिएगा, मतलब इतना ज्यादा समझ में आ जाती है वो बात, जैसे वो दिख गई, ठीक है। और सेम जगह जो ये सपने वाले लोग हैं, गोल वाले लोग हैं, वो अपना सपना पूरा होते देखना चाहते हैं, मतलब वो मानते हैं कि वो कर लेंगे, वो मान रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, वो अपने आप को ऐसा करते देखना चाहते हैं। और क्योंकि वो चाह रहे हैं इसीलिए उनको अपने आप को बार बार कन्विंस करना पड़ता है कि वो उस रास्ते पे चलते रहें। डिसिप्लिन, मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी, ये वो फला ढिमाका, टीम तमाशा, बहुत कुछ, क्विट, डोंट क्विट, मैनिफेस्ट, अट्रैक्ट, एफर्मेशन, बहुत बहुत सारी चीजें हैं ना इसमें, तो बहुत फेमस है हर चीज। लेकिन जिसको समझ में आ गया है उसके लिए चलना ऑप्शन नहीं है, मतलब वो और करे तो क्या करे, वो नहीं चाहेगा तो भी चलता रहेगा। इसको अगर एग्जांपल समझाएं तो ये समझिए कि आपके हाथ में एक मशाल है, ठीक है, फुट्टू सी लाइट उसमें निकलती है, बस एक कदम की दूरी तक रोशनी वो देती है। आप क्या करते हैं, आप उस मशाल को खूब दूर, जहां पे आपका गोल है, जहां पे आपका वो माइलस्टोन है, आप वहां तक फेंकते हैं। जैसे ही फेंकते हैं तो वो गोल चमकता है, वो चमक आपको मोटिवेट करती है और आप अंधेरे में चलना शुरू कर देते हैं अपने गोल की तरफ, ठीक है। हालांकि अंधेरे में डर भी लगता है, लेकिन आप चलते हैं चलते हैं चलते हैं, और ये प्रोसेस रिपीट करते रहते हैं ना। जैसे वो मशाल मिलती है, दूर फेंकते हैं, गोल चमकता है, मतलब फोकस गोल पर है, ठीक। लेकिन वही दूसरा इंसान उस रोशनी से बस एक एक कदम चलता रहता है, बस एक कदम, क्योंकि उसको पता है कि वो एक बार में वैसे भी एक ही कदम चलता है, तो वो चलता रहता है। उसका फोकस चलने पर है, गोल पर नहीं है, चलने पर है। अब दूर से दोनों लोग चलते हुए दिखेंगे, है ना, कि दोनों लोग चल रहे हैं, लेकिन दोनों की कहानी दूसरी है, बिल्कुल अलग है। एक चल रहा है ताकि वहां पहुंच के उसकी लाइफ को मीनिंग मिले, पर्पस मिले, या ये मिले वो मिले। दूसरा चल रहा है क्योंकि उसको मीनिंग मिल चुका है, उसको मीनिंग मिल चुका है, वो इसीलिए चल रहा है। और वो जो रोशनी है वो है आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र, आप क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। ये तीनों चीजें आपस में कितना सिंक में है, या फिर कितनी हार्मनी में है, या फिर एक दूसरे को ये तीनों चीजें कितना सपोर्ट करती हैं, ये बताता है आपका कैरेक्टर कैसा है। जब आपकी सोच आपकी समझ पे आधारित होती है तो आपके वर्ड्स और आपके एक्शन उस सोच को सपोर्ट करते हैं और आपका कैरेक्टर स्ट्रांग होता है। लेकिन अगर आपकी सोच मान्यता पर आधारित होती है तो फिर आप अक्सर सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, मतलब जो कैरेक्टर थोड़ा सा ढीला हो जाता है, लूज हो जाता है। तो इससे पहले कोई आपके कैरेक्टर को क्वेश्चन करे और आपको बुरा लगे, आपकी सेल्फ एस्टीम हर्ट हो, बेहतर है ना एक बार आप ही अपने आप को क्वेश्चन कर लीजिए। पूछिए अपने आप से कि जो मैं सोचता हूँ वो मैंने समझा है इसलिए सोचता हूँ, कि वो मैंने माना हुआ है इसलिए सोचता हूँ। आसान क्वेश्चन है ना, इसका जवाब आपको हमेशा पता होता है। मतलब हम मानते क्यों हैं, क्योंकि हमारे अगल बगल के लोग भी वही बोलते हैं इसलिए मान लेते हैं। हम समझते कब हैं, फिर भले कोई हमारे अगल बगल वो चीज ना बोल रहा हो, बट अगर हमने समझी है तो हमने समझी है, बात खत्म। तो अपने आप से पूछिएगा कि मैंने जो सोचता हूँ वो मैंने समझा है कि मैंने माना है। तो सवाल करिएगा, हो सकता है कभी कभी ये जो जवाब जो आपको मिलेगा वो आपको अच्छा ना लगे, तो वहां पे पूछिएगा अच्छा बोले तो क्या क्या होता है ये अच्छे का मतलब। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगा, अच्छा बोले तो क्या। और जैसे इसका मतलब समझेंगे ना, समझेंगे
तो आपको हर चीज अच्छी लगेगी। जैसा आप सोचेंगे वैसा आप देखेंगे और दुनिया वैसे ही दिखेगी। वो लाइन है ना कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, मतलब खूबसूरती तो देखने वालों की आंखों में होती है। एकदम सही बात है, खूबसूरती भी होती है, बेवकूफ़ी भी होती है, डर भी होता है, जजमेंट भी होता है, ओपिनियन भी होता है, इनोवेशन भी होता है, हर चीज होती है, सब कुछ यही होता है। तो पता करिए ये यहाँ पे क्यों है, कहाँ से आया, समझा है कि बस मान लिया है। देखिए दोस्त, बात ये है ना कि रोशनी तो आपके अंदर है और आपका नेचर है, आपका स्वभाव है चमकना, और इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। ये है, आप जहां रहेंगे वहां चमकेंगे और आपके होने से वो जगह भी चमकेगी। अब आपको अपने फ्यूचर में रहने में मजा आता है या पास्ट में रहने में मजा आता है या प्रेजेंट में रहने में मजा आता है, ये आपके कैरेक्टर पर निर्भर करता है, आपके चरित्र पर निर्भर करता है। और जहां आप खुद को देखते हैं, जहां अपने आप से मिलते हैं, वहीं का सोचते हैं और बस हो गई बात। बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, बहुत ही मान्यूट चीजें होती हैं, लेकिन समझो तो मजा आता है। आप समझने का ट्राई करिएगा और बताइएगा कैसा लगा। कुछ मत बताइएगा, अगर इतना बताइएगा कि जो अच्छा होता है ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा या मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा बोले तो क्या, सिंपल, ठीक है। बस ये वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। हम आपसे मिलेंगे अब किसी और वीडियो में, जहाँ थोड़ा थोड़ा हमसे मिलेंगे और थोड़ा थोड़ा आपसे मिलेंगे। तो यहाँ पे जो लिंक्स आएंगे आप देख सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। एक में 4 से 10 मिनट के वीडियोस हैं और एक में 10 से 20 मिनट के वीडियोस हैं। तो अगर आप पे टाइम हो तो देखिएगा, ना टाइम हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हम आपसे कभी ना कभी दोबारा टकरा ही जाएंगे, फिर मिल लेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय।